जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम आपकी टेक्स्ट बुक बी हाइव की पहली पोएम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन को पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये पोएम लिखी है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोएम्स में से एक पोएम है। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर अभी आपको एक पिक्चर नज़र आ रहा है। आप देखेंगे कि इस पिक्चर में एक व्यक्ति है जिसके सामने दो सड़कें हैं और उन दोनों सड़कों में से उसको अपने लिए एक सही सड़क यानी एक सही रास्ते का चुनाव करना है। तो स्टूडेंट्स, कई बार जीवन में हमारे सामने एक इस तरह की डिलेमा यानी दुविधा आ जाती है जहां हमारे सामने एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स, एक से ज़्यादा विकल्प मौजूद होते हैं, जबकि हमें अपने लिए उन ऑल्टरनेटिव्स में से सही ऑल्टरनेटिव का चुनाव करना पड़ता है। और आज जो हमारी चॉइस रहेगी वही निर्धारण करेगी हमारे भविष्य का। एक सही रास्ता हमें सही मंजिल तक लेकर जाएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब भी हमारे सामने एक से ज़्यादा विकल्प हों तो हम अपने लिए एक सही डिसीजन लें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी विकल्प हमारे सामने हैं हम उनको ठीक से एनालाइज कर पाएँ, हम उनका विश्लेषण कर पाएँ और एक सही निर्णय ले सकें। लेकिन क्या हमारी चॉइस सही रही या नहीं रही, ये हमें भविष्य में ही पता चलता है। स्टूडेंट्स, अब हम इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. डाइवर्ज का मतलब होता है सेपरेट होके यानी अलग होकर दो अलग अलग दिशाओं में चले जाना। और वुड का मतलब वैसे तो लकड़ी होता है, लेकिन पोइट्री में वुड या वुड्स वर्ड का जो यूज़ किया जाता है वो फॉरेस्ट यानी जंगल के सेंस में किया जाता है। तो यहाँ वुड का मतलब लकड़ी नहीं, जंगल है। स्टूडेंट्स, वैसे तो जंगल ग्रीन होता है, लेकिन यहाँ जंगल को येलो इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये सीज़न है ऑटम यानी पतझड़ का। पतझड़ के मौसम में पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं और वो पीले पड़ने लगते हैं, इसलिए जो पूरा जंगल है वो हरा ना दिख के पीला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ट्रैवलर या कहें तो पोएट कहते हैं कि एक पीले जंगल में दो सड़कें डाइवर्ज हो गईं, यानी एक सड़क आगे जाकर दो सड़कों में, दो विपरीत दिशाओं में जाती हुई सड़कों में बट गई। एंड सॉरी, और मुझे खेद है, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं उन दोनों पर नहीं चल सका। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, एंड बी वन ट्रैवलर मतलब क्योंकि मैं एक यात्री था तो एक व्यक्ति एक समय में दो अलग अलग रास्तों पर नहीं जा सकता। तो मैं एक यात्री था, इसलिए मैं दोनों सड़कों पर नहीं चल सका, जिसका मुझे खेद है। लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहाँ काफ़ी लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और काफ़ी देर तक वहीं खड़े रहकर मैंने एक सड़क को जितनी दूर तक मैं देख सका उतनी दूर तक मैंने नीचे देखा। टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ। स्टूडेंट्स, अंडरग्रोथ का मतलब होता है छोटे छोटे प्लांट्स, झाड़ियाँ जो उगाती हैं जंगल में, उन्हें अंडरग्रोथ कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, पोएट कहते हैं कि मैंने उस सड़क को उतनी दूर तक देखा जितनी दूर तक मैं देख सका, जहाँ से वो सड़क अंडरग्रोथ यानी कि छोटे छोटे पौधों और झाड़ियों में बेंट यानी कि मुड़ गई। तो स्टूडेंट्स, जितना पोएट का विजन था, जितनी उसकी दृष्टि थी, उसके अनुसार जहाँ तक वो सड़क उसे दिखाई दी वो उस सड़क को वहीं खड़े होकर देखता रहा। स्टूडेंट्स, यहाँ इन लाइंस का मतलब है कि जिस तरह से जब हमारे सामने लाइफ में कई विकल्प मौजूद होते हैं तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि हम हर विकल्प के जो भी फायदे या नुकसान होंगे उनको ठीक से हम एनालाइज कर सकें, उनका विश्लेषण कर सकें। जिस तरह से पोएट एक सड़क को दूर तक देख रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या वो सड़क उसके लिए सही है। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same.
इसके बाद पोएट कहते हैं कि फिर मैंने दी अदर यानी जो दूसरी सड़क थी, मतलब एक सड़क को उन्होंने काफ़ी दूर तक देखा, उसको सही से समझने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद पोएट ने चुनी दूसरी सड़क। जस्ट एज फेयर स्टूडेंट्स, जस्ट का मतलब है उचित या ठीक, और फेयर का भी मतलब है अच्छा या सही। तो स्टूडेंट्स, पोएट को फिर दूसरी सड़क अच्छी लगी और सही लगी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, परहैप्स मतलब शायद, और उन्हें लगा कि शायद जो दूसरी सड़क है उसका जो क्लेम है, उसका जो दावा है वो ज़्यादा बेहतर है। उन्हें लगा कि जो दूसरी सड़क है वो ज़्यादा अपीलिंग है, यानी उसका चुनाव उनके लिए ज़्यादा सही होगा। अब आगे की लाइन में उन्होंने अपने ऐसा सोचने का रीज़न, उसका कारण बताया है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि जो दूसरी सड़क थी वो ग्रासी थी, यानी उस पर काफ़ी घास उगी हुई थी। एंड वॉन्टेड वेयर स्टूडेंट्स, वेयर का मतलब है यहाँ इस्तेमाल या यूज़, और उस सड़क को देखकर लगता था कि उसका जो यूज़ है वो कम किया गया है, इसीलिए जो घास उस पर उगी हुई थी, इट वॉज नॉट क्रश्ड, वो कुचली हुई नहीं थी बल्कि फ्रेश नज़र आ रही थी। इसलिए ट्रैवलर को या कहें तो पोएट को ऐसा लगा कि क्योंकि इस सड़क को कम लोगों ने यूज़ किया है, कम ही लोग इस सड़क से होकर आगे गए हैं, तो शायद इस सड़क का बेटर क्लेम है, यानी कि इस सड़क को चुनना ज़्यादा ठीक रहेगा। दो यानी हालांकि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, तो स्टूडेंट्स जब पोएट उस जंक्शन पर खड़े हुए थे, उस डाइवर्जन पर खड़े हुए थे जहां दोनों सड़कें बट रही थी, तो वहां तक पोएट को लगा कि दूसरी सड़क का चुनाव करना ज़्यादा सही है, क्योंकि ये ग्रासी है, इससे देखकर पता चलता है कि ये कम लोगों के द्वारा इस्तेमाल की गई है। लेकिन जब पोएट कुछ दूर तक उस सड़क पर चले तो उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्हें एहसास हुआ कि जितने भी लोग वहाँ से भी गुजरे हैं उन्होंने भी उस सड़क को उतना ही यूज़ किया है, यानी ये सड़क भी लेस यूज्ड या अनयूज्ड नहीं है, कुछ लोग इस पर भी चलकर आगे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो लाइंस हैं ये बताती हैं कि हम काफ़ी कोशिश करते हैं उस रास्ते को चुनने की जो हमारे लिए सबसे बेहतर हो, और कभी कभी हम एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जो कि नया है, या हमें जहां अपने लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा मौके, ज़्यादा अवसर नज़र आते हैं, और हमें लगता है कि इन मौक़ों को, इस रास्ते को ज़्यादा लोगों ने नहीं चुना है, तो शायद ये हमारे लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन जब हम किसी रास्ते पर आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वही रास्ता और भी कई लोगों के द्वारा अपनाया गया था। रास्ते सारे एक ही जैसे हैं। हर रास्ते पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रगल भी आता है, हमें बहुत सारी हर्डल्स यानी कि रुकावटों का भी सामना करना पड़ता है। हर रास्ते के कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह आई kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. स्टूडेंट्स, अब इस स्टैंजो की जो दो बिगिनिंग लाइंस हैं, शुरुआती जो दो पंक्तियां हैं, वो पोएट के कन्फ्यूजन को शो करती हैं। वो बताती हैं कि पोएट कितने असमंजस में हैं, कि वो कहते हैं कि दैट मॉर्निंग यानी उस सुबह, बोथ यानी दोनों ही सड़कें, इक्वली ले, अब पोएट को लग रहा है कि दोनों सड़कों में कोई फर्क नहीं है, वो दोनों एक जैसी ही हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और उन दोनों ही सड़कों पर पत्ते हैं जिन्हें किसी भी कदम ने ट्रॉडन ब्लैक यानी कुचल कर काला नहीं किया है। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जब कोई पीला या हरा अगर पत्ता होगा और अगर हम उस पर चलेंगे उन पत्तों पर, तो उनका रंग बदल जाता है और वो कुचलने के बाद काले से पड़ जाते हैं। लेकिन पोएट को अब ये दिखाई दे रहा है कि दोनों ही सड़कों पर पत्ते पड़े हुए हैं और वो दोनों ही सड़कों के पत्ते काले नहीं पड़े, इसका मतलब वहाँ से लोग निकले ही नहीं हैं। लेकिन पोएट तो डिसीजन ले चुके हैं, पोएट दूसरी सड़क को ऑलरेडी चुन चुके हैं। तो यहाँ पर फिर पोएट सोचते हैं कि अरे, मैंने पहली सड़क को किसी और दिन के लिए रख लिया, यानी कि मैंने सोचा कि पहली सड़क पर भी किसी और दिन में चलकर जाऊंगा।
yet knowing how way leads on to way। तो स्टूडेंट्स, हालांकि पोएट सोच भले ही रहे हैं कि कभी और वो पहली सड़क पर भी चलेंगे और देखेंगे कि वो उन्हें किस मंजिल तक लेकर जाती है, लेकिन पोएट साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि कैसे एक रास्ता किसी दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो पोएट के मन में ये शंका भी है कि क्या वापस वो दोबारा इसी जंक्शन पर कभी आ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। जीवन में हम जब किसी जंक्शन पर, जब किसी डिलेमा में होते हैं, किसी एक ऐसे दोराहे पर खड़े होते हैं जहां हम अपने लिए किसी एक विकल्प का चुनाव करते हैं, तो भले ही हम सोचें कि जो दूसरा विकल्प है हम उसको भी चुनकर देखते, अगर हमने वो चुना होता तो क्या होता। लेकिन स्टूडेंट्स, दूसरे विकल्प को चुनने का मौका हमें जीवन में नहीं मिलता है, क्योंकि जब हम किसी एक रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं तो फिर वो एक रास्ता हमें फिर किसी और रास्ते पर आगे बढ़ा देता है। लाइफ में सेकंड चांसेस कम ही मिलते हैं। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference। Students, अब पोएट सोचते हैं कि कभी भविष्य में वो एक साय यानी एक डीप ब्रेथ, एक गहरी सी सांस लेकर एक आह के साथ कह रहे होंगे, बता रहे होंगे कि समवेयर, कभी कहीं, एजेस एंड एजेस हैंस, यानी कि अभी से काफ़ी समय पहले, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दो सड़कें एक जंगल में सेपरेट हो गई थी, बट गई थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उनमें से उस सड़क का चुनाव किया जिस पर कम लोग होकर गुजरे थे, और मेरे उसी चुनाव का जो प्रभाव है वो मेरे वर्तमान पर पड़ा है। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम हमें बताती है कि आज हम प्रेजेंट में जो भी डिसीजंस अपने लिए लेंगे, हम जो भी ऑल्टरनेटिव्स अपने लिए चुनेंगे, कल वही ऑल्टरनेटिव्स, कल वही जो हमारी चॉइसेस होंगी, वही आने वाले समय में हमारे भविष्य का निर्धारण करेंगी। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम हमें सिखाती है कि जब भी हम कोई डिसीजन लें, हम पूरी तरह से सोचने समझने के बाद ही लें, क्योंकि अच्छा डिसीजन आगे फ्यूचर में हमें हेल्प करेगा, जबकि एक गलत डिसीजन लेने से हमें हमेशा फ्यूचर में रिग्रेट रहता है, यानी पछतावा रहता है। स्टूडेंट्स, अब इस पोएम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर लिखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ। ट्रैवलर यानी यात्री, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को कहाँ पाता है। वॉट प्रॉब्लम डज ही फेस, वह किस समस्या का सामना करता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो पहला भाग है, पहले हम उसका आंसर करेंगे कि ट्रैवलर खुद को कहाँ पाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पोएम में पढ़ा कि ट्रैवलर यात्री खुद को एक ऐसे जंक्शन पर पाता है जहाँ पर दो रोड्स आगे जाकर सेपरेट हो गई हैं, और ये जंक्शन कहाँ था, ये था एक येलो वुड में, यानी पीले जंगल में। तो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन का आंसर है, द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ जंक्शन इन अ येलो वुड वेयर टू रोड्स सेपरेटेड इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि वो क्या प्रॉब्लम फेस करता है, तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम लिख सकते हैं, The traveler has to choose one road. He is not sure which road is better for him. So, he faces the problem in making decision. यात्री को एक सड़क का चुनाव करना है। वह निश्चित नहीं है कि कौन सी सड़क उसके लिए बेहतर है, इसलिए वह निर्णय लेने में समस्या का सामना करता है। स्टूडेंट्स, अब कुछ फ्रेजेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। आपको इन फ्रेजेस को डिस्कस करना है कि इनका क्या मतलब है। अ येलो वुड, तो स्टूडेंट्स, अ येलो वुड का मतलब है एक पीला जंगल। द पोएट इज इन अ फॉरेस्ट एंड द सीजन इज ऑटम। द कलर ऑफ द लीव्स इज येलो बिकॉज दे आर गोइंग टू फॉल।
Therefore, the forest looks yellow. कवि एक जंगल में है और पतझड़ की ऋतु है। पत्तियों का रंग पीला है क्योंकि वे झड़ने वाली हैं, इसलिए जंगल पीला नजर आता है। सेकेंड फ्रेज है इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। तो स्टूडेंट्स, इट वॉज ग्रासी यानी यहाँ बात चल रही है रोड की, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं द रोड हैड ग्रास ऑन इट। इट वॉज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। इट वॉज यूज्ड बाय लेस पीपल। सड़क पर घास थी, इसे बार बार यूज नहीं किया गया था। इसे कम ही लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। थर्ड फ्रेज है द पासिंग देयर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इसका मतलब है कि जो चोजन रोड थी, जो सड़क हमारे ट्रैवलर ने चूज की, तो वहाँ से गुजरने के बाद, तो इसका आंसर हम लिखेंगे इट मीन्स वॉकिंग ओवर द चोजन रोड। इसका अर्थ है चुनी हुई सड़क पर चलने पर। फोर्थ फ्रेज है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इसका मतलब है कि पत्ते थे सड़क पर जो कि किसी भी पैर के द्वारा कुचले नहीं गए थे, तो इसका आंसर हम लिखेंगे देयर वर फ्रेश लीव्स ऑन द रोड्स। दे वर नॉट क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ द ट्रैवलर्स। सड़कों पर ताज़े पत्ते थे, वे यात्रियों के पैरों के नीचे कुचले नहीं गए थे। सो देयर कलर वॉज नॉट ब्लैक, इसलिए उनका रंग काला नहीं था। स्टूडेंट्स, फिफ्थ फ्रेज है हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। तो स्टूडेंट्स, पोएट हमें कहते हैं कि वो जानते हैं कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते तक ले जाता है। When we walk over one path, we make more choices and we take more paths. Thus, one path takes us to another. जब हम एक रास्ते पर चलते हैं तो हम और ज़्यादा चुनाव करते हैं और हम और रास्तों पर चलते हैं। इस प्रकार एक रास्ता हमें दूसरे रास्ते तक ले जाता है। Question number 3 is there any difference between the two roads as the poet describes them? जैसा कि दोनों सड़कों का वर्णन कवि ने किया है, उनके बीच कोई अंतर है। In stanzas 2 and 3, गद्यांश 2 और 3 में। तो स्टूडेंट्स, जब हमने ये पोएम पढ़ी तो हमने जाना कि स्टैंजा 2 में पोएट को लगता है कि जो दोनों सड़कें हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। जो दूसरी सड़क है वो लेस यूज्ड है, उसे कम लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया गया है, जबकि पहली सड़क उसको लगा कि वो सड़क ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल की है। वहीं थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि दोनों ही सड़कें उस मॉर्निंग एक जैसी ही दिख रही थी। तो स्टैंजा 2 में पोएट को लगता है कि ये दोनों सड़कें अलग हैं, जबकि स्टैंजा 3 में उन्हें लगता है कि दोनों सड़कें एक जैसी हैं, इनके बीच कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट फील्स दैट द सेकेंड रोड वॉज लेस यूज्ड, बट इन द थर्ड स्टैंजा ही फाइंड्स दैट द बोथ रोड्स वर equal. There was no difference between them. Both of them had fresh leaves on them. In the last 2 lines of the poem, तो स्टूडेंट्स, आप जब पोएम की लास्ट 2 लाइन्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ फिर पोएट के माइंड में कन्फ्यूजन आ गया। फिर उनको जो एक सड़क है वो लेस ट्रेवल्ड लगती है, उन्हें लगता है कि इस सड़क पर चलकर कम ही लोग गए हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे In the last 2 lines of the poem, the poet again feels that one road was less traveled. आखिरी 2 पंक्तियों में कवि को दोबारा लगता है कि एक सड़क कम यूज की गई थी। Question number 4 is, what do you think the last 2 lines of the poem mean? आप क्या सोचते हो कि कविता की आखिरी 2 पंक्तियों का क्या मतलब है? Looking back, Does the poet regret his choice or accept it? पीछे देखने पर क्या कवि अपने चुनाव के लिए पछतावा करता है या उसे स्वीकार कर लेता है?
तो स्टूडेंट्स, पोएम की लास्ट 2 लाइन्स में हम पढ़ते हैं कि काफ़ी आगे वाले समय में पोएट एक साय यानी एक डीप ब्रेथ के साथ ये सोच रहा होगा कि काफ़ी समय पहले मैंने एक डिसीजन लिया जिसके कारण सारा फर्क पड़ा या ये प्रभाव हुआ। तो स्टूडेंट्स, इन लाइंस को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि कवि एक डीप ब्रेथ के साथ एक गहरी सांस लेके कहता है, तो शायद कवि पछतावा ही करता है, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। जो उसने पहले की लाइफ में डिसीजन लिया उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। हालांकि ये एक फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आपको जैसा महसूस हो आप वैसा आंसर लिख सकते हैं, लेकिन एक पॉसिबल आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है, प्रोबेबली द पोएट फील्स रिग्रेट बट ही हैज नो चॉइस नाउ, ही हैज टू एक्सेप्ट हिज फेट। With a deep breath, he recalls the situation where he made his choice. किसी भी पोएम को पढ़ने के बाद आपको उसका सेंट्रल आइडिया लिखना आना चाहिए। स्टूडेंट्स, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय या मुख्य विचार। वो पोएम जो भी मुख्य बिंदु आपके सामने रखती है वो आपको सेंट्रल आइडिया में लिखने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम इसे पोएम का जिस्ट भी कह सकते हैं, यानी पोएम का सारांश। तो अभी हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। द रोड नॉट टेकन इज अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत कविता है। इट गिव्स अस अ सिग्निफिकेंट मैसेज। यह हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड अ प्रॉब्लम दैट एवरीवन फेसेस इन लाइफ। कविता एक ऐसी समस्या के चारों ओर घूमती है जिसका सामना अपने जीवन में हर कोई करता है। द प्रॉब्लम इज टेकिंग डिसीजन। वो समस्या है निर्णय लेना। लाइफ गिव्स अस मैनी ऑल्टरनेटिव्स। जीवन हमें कई विकल्प देता है। वी हैव टू चूज द राइट वन फॉर अस। हमें अपने लिए सही वाला चुनना होता है, यानी हमें अपने लिए सही विकल्प को चुनना होता है। Our future depends on the choices we make today. आज हम जो चुनाव करते हैं हमारा भविष्य उसी पर निर्भर होता है। Once a decision is taken, it cannot be taken back. एक बार एक निर्णय ले लिया गया तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता। Therefore, we should be prudent in taking decisions. इसलिए हमें निर्णय लेने में prudent यानी बहुत ही समझदार होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो निर्णय लेने में हमें विवेकपूर्ण या फिर काफ़ी सावधान रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये पोएम हमें ये भी बताती है कि हम कोई भी राह चुने, हर रास्ते पर, हर राह पर हमें कुछ समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। तो भले ही हम अपने लिए बहुत सोच समझकर कोई डिसीजन लें, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि वही चुनौतियाँ, वही समस्याएं और वही संघर्ष हमें हर रास्ते पर मिलता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपको 2 और क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चंस फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। इस कविता को पढ़ने के बाद आपने जो सीखा, जो समझा, उसके आधार पर अपने विवेक अनुसार आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब इस पोएम के चारों स्टैंजर्स की एक्सप्लेनेशन आपको स्क्रीन पर नजर आएगी। स्टूडेंट्स, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर लें। आई होप जो भी नए वर्ड्स आपने आज इस क्लास में सीखे या फिर जो भी वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगे वो आपने अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट किए होंगे। स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल और यूज़फुल रही होगी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड लक। जय हिंद।